हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बबली स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं ब्लाउज़ का बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बैक पार्ट की ही स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लाइनिंग के कपड़े को इस तरह 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने लेंथ लिया है 15 इंच। हमने शोल्डर लिया है यहाँ पे 6 इंच। आर्म होल भी हमने लिया है 6 इंच। यहाँ पे चेस्ट लिया है हमने 9 इंच। ये हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। वेस्ट लिया है हमने 8 इंच। अब हम इसे इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। नीचे से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, और इसके बाद हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं इस तरह से। इसके बाद हम 1/2 इंच बैक को लेते हुए इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो हमारी मार्किंग हो गई है। ये देखिए, हमने नेक के साइड से 1/2 इंच डाउन करते हुए शोल्डर को इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग याद रहे फ्रेंड्स, हम जो मार्क किए हैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की, उसी को कट करेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पार्ट कट कर लिया है। सेकंड को हम इसी तरह से रख देंगे लाइनिंग के ऊपर, और ठीक उसी का नाप लेते हुए हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारे दोनों पार्ट के लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखते हुए फ्रंट पार्ट की आर्म होल में इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके लाइनिंग के कपड़े को उसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, दोनों पार्ट को इस तरह से हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है मेन फैब्रिक पे। अब हम यहाँ पे बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लेंथ लिया है 11 इंच। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नेक रख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक बॉक्स बना लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे बैक पार्ट का नेक का डिज़ाइन है। इसके बाद इस तरह से हम फैब्रिक को खोलने के बाद इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और जो मार्क हमने उस साइड किया था वो हमारा इस साइड में भी आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसे हम डार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले। इसे अभी हम कट नहीं करेंगे, इसे मेन फैब्रिक पे स्टिच करने के बाद ही कट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने नेक को ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगा रहे हैं, जिसे हमने 10.5 इंच पे लिया है। नीचे से हमने 4 इंच पे लिया है। अब हम इस तरह से टक्स के निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2.5 इंच लिया है, लेंथ हमने 6 इंच लिया है, और इसकी भी एक हम बॉक्स बना लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम सिंपल ही नेक रखेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और इसे अभी हम कट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके बताते हैं। तो इस तरह से पहले हमने मेन फैब्रिक को रख लिया है। ध्यान रहे ये हमारी सीधी साइड है मेन फैब्रिक की, और ये जो हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है जिस पे हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, उसे इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए जो निशान हमने इस तरह से डिज़ाइन का बनाया है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक सिलाई हम इधर नीचे के साइड में लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको सिलाई लगा के बताते हैं। तो ये देखिए, हमने नीचे के साइड और जो हमने मार्क किया था वहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम एक पैर के मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से नेक को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक को कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसे हमने इस तरह से पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, और ठीक नीचे भी इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है नेक पे और नीचे के साइड में। अब हम ये एक पट्टी करेंगे। ये पट्टी आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और मैंने 3 इंच चौड़ी रखी है। अब इसके साइड में हम एक सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। ये मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि कैसे पलटना है। इसको 2 भाग में करने के बाद ही मैंने पलटा है। आप चाहें तो ऐसे भी पलट सकते हैं, पर एक साइड से आपको खुली छोड़नी होगी। तो देखिए, हमने पलट के इसको 2 पार्ट में कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह सा कपड़ा कट कर लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम बीच में सेंटर में पकड़ते हुए इस तरह से इसमें कट कर लेंगे। अगर आपको कट थोड़ा छोटा लग रहा हो तो इस तरह से कट करने के बाद इसे पलट लेंगे और किसी भी नोकदार चीज़ से इसके जो कोने हैं उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा वो बन गया है। इसके बाद ये जो पट्टी हमने बनाई है इसे इस तरह से जॉइन करने के बाद इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने ये जो हमारा बैक पार्ट का नेक है इसमें इस तरह से जो हमने वो बनाया था उसे लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे इस तरह से सिलाई लगा के। इसके बाद इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अटैच कर लिया है। अब जो हमारा ये नेक है इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने लेस लगा लिया है और इस पट्टी को भी इसमें अटैच कर लिया है, और लेस से ही एक खूबसूरत सा बटन की तरह बना के हमने बीच में अटैच कर लिया है। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। अब हम इस साइड में टक्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने टक्स की सिलाई भी लगा ली और ये हमारे बैक पार्ट का डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आया है, और ये स्टिच करने में भी कितना सिंपल है, कितना इजी तरीक़ा से आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगे फ्रेंड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम की आईडी कहीं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइन है जिसे आप बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी पिक भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।